हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे। बच्चों, JPIC डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स होगी NCERT की बुक से एक्सरसाइज 3.1 के सोल्यूशन के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 के कंप्लीट सोल्यूशन के बारे में समझा दिया है। उसमें आपको सीखना क्या था? सिंपल सा, केवल और केवल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, अर्थात दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का आलेख बनाना आपको सीख रहा था। प्रीवियस वीडियो में जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि जब हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का आलेख ड्रा करते हैं तो हमेशा वहाँ दो सीधी रेखा प्राप्त होती है। अब वो सीधी रेखाएं कभी कभी प्रच्छेद करती हैं, कभी कभी समांतर होती हैं, कभी कभी समपाती होती हैं। तो आज के इस वीडियो में उसी के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारा एक्सरसाइज 3.1 में गिवन है। देखिए बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब आप वीडियो हमारा देख रहे हों उस टाइम आप लोग कॉपी, पेन, बुक सब कुछ लेकर के बैठेंगे, मोबाइल को सामने लेकर के समझेंगे। ठीक है बच्चों, देखो कह रहा आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफताब अपनी पुत्री से क्या कहता है कि 7 वर्ष पहले मेरी जो आयु है वो तुम्हारी आयु की कितनी थी? 7 गुनी थी। अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 साल बाद की बात करें तो तुमसे केवल 3 गुने रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब इस सिचुएशन को पहले आपको इक्वेशन बनाना है, उसके बाद देन आपको इसका ग्राफ भी ड्रा करना है। तो देखो बच्चों, एक एक क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक मैं आपको बताते चलूँगा, उसको समझते चलिएगा। इस क्वेश्चन में ट्रिक ये है बच्चों कि जब कभी भी आपको आयु संबंधी प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे तो वहाँ पर हमेशा आप वर्तमान आयु मानेंगे। ठीक है, वर्तमान आयु मान करके फिर हमेशा दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म जो होते हैं उसमें आपको दो कंडीशन देखने के लिए मिलेगी बच्चों। पहली कंडीशन का यूज करोगे, पहला समीकरण बन जाएगा। दूसरी कंडीशन का यूज करोगे, दूसरा समीकरण बन जाएगा। समझ गए बात को? आइए ठीक है, हम लोग करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर दो लोग हैं, आफताब हैं और उनकी पुत्री है। तो दोनों की आयु क्या मानोगे बच्चों? x और y मानोगे, लेकिन वर्तमान आयु मानोगे। तो कहेंगे माना आफताब, ध्यान देना बच्चों, माना आफताब की वर्तमान आयु, ध्यान देना, आफताब की वर्तमान आयु बराबर बच्चों मान लेते हैं हम कितना? x वर्ष। ठीक है, सामने मान लिया। तथा इनकी पुत्री की वर्तमान आयु बराबर कितना मान ले बच्चों? y वर्ष यहाँ पर हम मान लेते हैं, इतना मान लेंगे। उसके बाद जब की ये बात करेगा तब की आयु निकालनी पड़ेगी। कब की बात कर रहे हैं? कह रहे हैं 7 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व इनकी आयु, 7 वर्ष पूर्व इनकी आयु, 7 वर्ष पहले जब इनकी आयु आप निकालोगे बच्चों तो देखो यहाँ से आफताब की आयु निकालो। आफताब की आयु बच्चों आपको कितनी मिलेगी? देखो ध्यान से, आफताब की आयु बच्चों x-7 वर्ष यहाँ से मिल जाएगी 7 साल पहले। और इनकी पुत्री की जब हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? y-7 वर्ष हो जाएगा। 7 साल पहले की बात कर रहा है, इसलिए 7 हम क्या कर रहे हैं बच्चों? घटा रहे हैं। अब यहाँ पर आपको सिंपली लिखना पड़ेगा प्रश्नानुसार, या लिख दिया करिए प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार। देखो सबसे पहले दोनों की आयु को बराबर लिख दो ऐसे, फिर देखो कौन किससे बड़ा है। तो ये जो है इनके पिताजी हैं, ये अपनी पुत्री से 7 गुना ज़्यादा हैं, इसलिए इधर 7 से गुणा कर दो। तो x-7 इक्वल टू 7y-7 7 जा 49, इधर लेके आओ। x-7y इक्वल टू -49 और प्लस बच्चों कितना हो गया? 7। तो x-7y इक्वल टू आपको मिल जाएगा -42। ये आपका समीकरण नंबर 1 यहाँ पर बच्चों तैयार हो गया। ठीक है, अब जब समीकरण बन गया अब आप देखिएगा पुनः कब की और बात किए हैं। ये फिर से देखिए, दो शर्त हमेशा दी गई होगी। पुनः कह रहे हैं बच्चों ये कि अब से 3 वर्ष बाद, तो यहाँ लिखिएगा 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात इनकी आयु, ठीक है, आफताब की कितनी होगी बच्चों?
3 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं तो x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। फिर किसकी बात कर रहे हैं, पुत्री की, तो पुत्री की बच्चों कितने हो जाएगा, y प्लस 3 वर्ष हो जाएगा, y प्लस 3 वर्ष हो जाएगा। अब यहाँ पे बोलेंगे हम लोग द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार। दूसरी शर्त क्या कह रही है बच्चों, देखो कि यहाँ पर जो x प्लस 3 माने आफ्ताब हैं, इनकी आयु अपने पुत्री की आयु की कितनी गुनी रह जाती है, केवल और केवल 3 गुनी आय रह जाऊंगा, ऐसा बोल रहे हैं। यहाँ 3 से गुणा हो जाएगा तो आपको मिलेगा x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस बच्चों कितना 9, तो x माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 3, तो x माइनस 3y इक्वल टू बच्चों 6 हो जाएगा नंबर सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए टेबल बनाएंगे और टेबल बना करके बच्चों तब हमें ग्राफ बनाना होगा। तो आइए सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए टेबल बनाते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है बच्चों, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, तो x इक्वल टू बच्चों हो जाएगा 7y माइनस 42। इसके लिए यही टेबल बना लीजिए, ठीक है। यहाँ लिखते हैं x, यहाँ लिखते हैं बच्चों y, मिनिमम 3 वैल्यू निकाली जाएगी। देखो बच्चों यहाँ पर हमने y को उधर ट्रांसपोज किया तो y की वैल्यू रखोगे तो x मिलेगा, तो y की वैल्यू एक काम करो सबसे पहले 6 रख दो, तो 7 छंग 42, 42 में पहले कितना हो गया 0, ठीक है। अब बच्चों कितना रखोगे 7 रख दो y की वैल्यू, 7 7 49, 49 में से कितना घटाओगे बच्चों, देखो 7 7 49 में से 42 घटाओगे तो कितना बचेगा आप लोगों को, 7 ही बचेगा क्या, ठीक है। और उसके बाद बच्चों और क्या रख दोगे आप लोग, एक मान और कोई रख दो जिससे ज़्यादा बड़ा मान यहाँ पर हमें ना मिले। 7 8 56 अगर रखते हैं तब भी काम बन जाएगा, और 7 छंग 42, 7 5 35। एक काम करो बच्चों कि आप यहाँ पर y का मान 8 रख दो, ठीक है। तो कितना होगा 8 7 56 में से 42 घटाओगे बच्चों तो कितना आएगा 14 आएगा का, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पर 3 मान बच्चों बना लिया है, ठीक है। y का मान 6 रखे तो x का मान हमें 0 मिल गया, 7 रखे तो 42 घटाने के बाद 7 आया, 8 रखे तो हमारे पास 14 आ गया है। अब पहले के लिए तो टेबल बन गई, दूसरे के लिए भी इक्वेशन के लिए भी टेबल बना लेते हैं बच्चों। देखो क्या यहाँ पे इक्वेशन x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 3y प्लस 6 आएगा। टेबल बनाते हैं, यहाँ x लिखोगे यहाँ y लिखोगे, मिनिमम 3 वैल्यूज आप लोगों को यहाँ पर फाइंड करनी है, ठीक बच्चों। देखो यहाँ पर y की वैल्यू एक बार 0 रखो 6 आ जाएगा, एक बार बच्चों -2 रखोगे तब 0 आ जाएगा, ठीक है। और एक कोई वैल्यू और रख दो छोटी सी, 1 रख दो y की वैल्यू, तो 3 1 3 6 3 9 आ जाएगा। अब आप क्या करोगे बच्चों, इसको ला करके यहाँ पर ग्राफ पेपर पर प्लॉट करोगे, ठीक है। मैंने आपको बताया कि अगर आप इसको ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो ये ज़्यादा सटीक बनेगा और ज़्यादा सही लगेगा देखने में, ठीक बेटा। तो बनाइए, यहाँ पर लिखिए मान को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ना, इधर माइनस में आ जाओ, -1, ठीक है, -2 -3 -4 -5 -6, इस तरीके से प्लस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बढ़ाते जाइएगा, 11 फिर 12 फिर 13 फिर बच्चों 14, इधर -1 -2 से हो जाएगा। अब सबसे पहले इसको प्लॉट करो, 0,6 बच्चों कहाँ होगा, 0,6 आप लोगों को यहाँ मिलेगा, ठीक है। फिर क्या बच्चों 7,7, ये है 7 और इसी के ऊपर जाकर के यहाँ कहीं बनेगा 7। देखो यहाँ हम बनाएंगे तो उतना सही साधन नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास स्केल नहीं है। उसके बाद बच्चों 14,8 है, तो 13 तक यहाँ बनाए हो, 13 12 तक 13 और 14 यहाँ बना करके 13,8 बच्चों इसके ऊपर जा कर के यहाँ कहीं आपका बन जाएगा। फिर आप क्या करोगे, जहाँ बनेगा यहाँ कहीं बनेगा, इन सारे पॉइंट्स को यहाँ पर जहाँ पर बनेगा इन सारे पॉइंट्स को बच्चों यहाँ पर ला करके हम लोग, थोड़ा तिरछा हो रहा है, स्केल से बनाएंगे। यहाँ मिल रहा है, हम जो भी है बना लेंगे, इसको सबको मिलाती हुए ऐसे एक लाइन खींच देंगे बच्चों, तो पहले लाइन का यहाँ पर आलेख बन जाएगा। अगला पॉइंट देखो क्या मिला है, फिर से आपको 6,0 मिला है, तो 6,0 कहाँ है बच्चों, 6,0 0,6 नहीं है, 6,0 ये होगा आपका, और उसके बाद 0,-2 बच्चों ये होगा, और 9,1 बस यहीं कहीं होगा। इसको ला करके आप इस तरीके से खींच लीजिए बच्चों, ये आपको यहाँ का आलेख मिल जाएगा। आप यहाँ पर चाहें तो रेखा को लिख ही सकते हैं कि इसका आलेख बना हुआ है। तो इस तरीके से आपने देखा बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। इस क्वेश्चन में क्या करना था, पहले दी गई कंडीशन का यूज़ करते हुए हमें क्या करना था, बीजगणितीय रूप
में समीकरण बनाना था, हमने समीकरण बनाया। उस समीकरण को बनाने के बाद बच्चों हमने इसका आलेख खींच दिया है। आपको पूरा समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पर आलेख खींचने में थोड़ी प्रॉब्लम हमें होती है, क्योंकि बेटा ये ग्राफ पेपर पे ज़्यादा अच्छे से देखो, ये जो दूरी होती है, जब ये दूरी समान होगी यहाँ भी हर डायरेक्शन में, तभी ग्राफ सही बनेगा, नहीं तो ग्राफ सही नहीं बनेगा। तो मतलब नियम और कंसेप्ट आप समझ गए हैं, आप लोग कर लेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, देन हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा। देखो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आपको समीकरण बना के दिखा दूंगा बच्चों, और बाकी आप लोग उसी तरीके से आराम से क्वेश्चन को क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे, और आपको कोई समस्या भी नहीं होगी। ठीक है, करते रहेंगे आराम से, बढ़िया से, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, आप टेंशन नहीं लेंगे। अब देखो बच्चों आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद रुपया 1300 में खरीदी। इस स्थिति को विवरणीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो मान लेंगे कि माना एक जो बल्ला है, ठीक है बच्चों, बल्ला जो है एक, मान लेंगे माना एक बल्ले का दाम बराबर रुपया x तथा एक गेंद का जो दाम है बच्चों वो मान लेंगे रुपया y। अब फर्स्ट कंडीशन का यूज़ करेंगे फर्स्ट केस में, तो उसने कितनी बैट खरीदा था, 3 बल्ला। तो एक बल्ला x रुपये में, 3 बल्ला 3x में, कितनी गेंद खरीदी थी, 6 गेंद। तो बच्चों कितना हो गया, 6y बराबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा 3900 में, ये आपका समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। ठीक बच्चों, उसके बाद सेकेंड केस में आएंगे। दूसरी शर्त क्या कह रही है, दोबारा उसने कितना बल्ला खरीदा है, तो उसने कहा एक और बल्ला, माने एक ही बल्ला खरीदे। कितनी गेंद खरीदे हैं बच्चों, 3 गेंद खरीदे हैं। तो 3y बराबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा बच्चों 1300। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। समीकरण बन गया, आप इसका ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ बनाते समय बच्चों मात्रक का प्रयोग करिएगा। एक छोटा खाना बराबर 100 मात्रक प्रयोग करके जब बनाएंगे, जैसे हमने आपको क्लास 9 में सिखाया था, तब आराम से इसका ग्राफ आप लोग बना पाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग इसको कर लेंगे बच्चों। अब इसी तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे ही है। 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। तो मान लेंगे माना 1 किलो सेब का दाम बराबर रुपया x, 1 किलो अंगूर का दाम बराबर रुपया y। तो 2x धन y बराबर 160 पहला समीकरण बन जाएगा। दूसरा हो जाएगा 4x धन 2y बराबर 300 रुपया। बस दोनों समीकरण को आप लोग आलेख बना करके कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आलेख बनाना आप लोगों को बनाना है बच्चों ग्राफ पेपर पर। अगर आप ग्राफ पेपर पर आलेख बनाएंगे तो आपको ज़्यादा आसानी भी होगी, अच्छे से बनेगा भी, और आपका सटीक आंसर भी आएगा। नहीं तो हमारी तरीके से बार बार आप पॉइंट को मिलाते ही रहेंगे। तो ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को आज के टास्क में दिया, जिसको आपको सॉल्व करना है, उसको आप लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद मेरे पास सेंड कर देंगे। अगर आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे व्हाट्सअप नंबर पर सेंड करके बता देंगे कि सर हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ठीक बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।